नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेसेस की एक और प्रॉब्लम के बारे में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म है हमारे पास, जिसका बेस जो है 50 mm साइड दी गई है, इज कंप्लीटली पेनिट्रेटेड बाय ए हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म। तो एक वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म हो गया और एक हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म हो गया। हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म को पेनिट्रेट कर रहा है, यानी कि उसके बीच से गुजर रहा है, ऐसा समझ लीजिए। और जो ये हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है, इसका जो बेस है 30 mm साइड का है और इनके जो एक्सिस हैं 10 mm अपार्ट हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, जो उनके एक्सिस हैं 10 mm अपार्ट हैं। चलिए इसको इस फिगर से समझते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक फिगर के तरह समझते हैं। मान लेते हैं ये वर्टिकल प्रिज्म है हमारे पास इस तरह का। अब प्रिज्म क्या होता है, जिसका जो बेस है और जो टॉप है वो एक जैसा होता है, यानी कि सेम होता है। तो ये वर्टिकल प्रिज्म मान लिया है। डॉटेड में हम जो है पीछे वाली जो हिडन पार्ट है वो दिखा देते हैं। ये वर्टिकल प्रिज्म हो गया। वर्टिकल प्रिज्म का मतलब है कि जो इसका एक्सिस है इस सेंटर से इस सेंटर तक, अगर हम एक सेंटर लाइन लगाएं इस तरह से, तो ये जो है वर्टिकल है। तो ये वर्टिकल प्रिज्म हो गया। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल प्रिज्म बना लेते हैं लगभग इस तरह का। ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रिज्म जो इसको पेनिट्रेट कर रहा है। तो इस तरह से मान लेते हैं कि इसको पेनिट्रेट करके जा रहा है। तो यहाँ पर ये इस तरह से ये इसका ये इस तरफ वाला फेस हो गया। अगर हम वर्टिकल प्रिज्म की बात करें और जो वर्टिकल प्रिज्म का सेंटर था वो मान लेते हैं यहाँ पर है, तो इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में वो कितने mm का गैप है, 10 mm का गैप हमें दिया गया है। so that their axes are 10 mm apart। जो इनके एक्सिस हैं, अब ये वाला हो गया एक्सिस और ये एक्सिस हो गया। तो इनके जो एक्सिस है अगर सेंटर से देखें तो वो जो है हमारे 10 mm अपार्ट है, 10 mm दूर है। तो इस तरह से है, तो इसको ध्यान से हमें बनाना है। The axis of the horizontal prism is parallel to the VP। horizontal prism का जो एक्सिस है वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है और जो फेसेस हैं टू प्रिज्म के इक्वली इंक्लाइंड है टू द वीपी। इक्वली इंक्लाइंड हमने समझा था, अगर वर्टिकल प्लेन है इसे इक्वली इंक्लाइंड करना है हमें, तो यहाँ पर हमें एक तो जो है इस तरह से बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको सीधा समझ लीजिए, ये वर्टिकल हो गया और ये जो है इक्वली इंक्लाइंड हो गए इस लाइन से, यानी कि ये भी 45 डिग्री पर, ये भी 45 डिग्री पर, ये आर्म हमें लगानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर हम एक और प्रिज्म यहाँ पर बनाते हैं वो भी इक्वली इंक्लाइंड होगा, यानी कि ये जो है इस तरह से इसको समझ लें, ये जो है ये भी 45 डिग्री पर, ये भी 45 डिग्री पर, यानी कि एक फेस तो इस तरह से एक प्रिज्म का, एक फेस जो है इस तरह से। वर्टिकल प्लेन से ये भी इक्वली इंक्लाइंड है और ये भी इक्वली इंक्लाइंड है। तो इस तरह से यानी कि 45 डिग्री पर आर्म होंगी, इसकी भी और इसकी भी। तो चलिए यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि एक वर्टिकल प्रिज्म है और एक हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है। इनकी जो हाइट है वो आपको गिवन हो सकती है क्वेश्चन में, नहीं हो तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप ले सकते हैं, कितनी भी ले लें। गिवन है तो सही है, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगती है वो आपको इसकी हाइट ले लेनी है एक्सिस की, इसके लिए और इसके लिए। तो इस तरह से है ये वर्टिकल प्रिज्म और हॉरिजॉन्टल प्रिज्म इसको पेनिट्रेट कर रहा है। यहाँ पर इसकी थोड़ी नेमिंग कर लेते हैं जिससे हमें समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। टॉप और बेस जो है सेम है तो हम यहाँ पर एक नेमिंग कर देते हैं, इसकी भी सेम कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर कर देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। इस तरह से हमने इसकी नेमिंग कर दी। तो अब यहाँ पर हम एक XY लाइन लेंगे जो रेफरेंस लाइन है और सबसे पहले हम इसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे और टॉप व्यू बनाएंगे, क्योंकि टॉप व्यू के अंदर हमें ये पूरा शेप दिखेगा। अब इसकी साइड हमें दी गई है 50 mm की क्वेश्चन में, तो 50 mm की साइड हमें लेनी है और वर्टिकल प्लेन से वो इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि एक पॉइंट लेंगे ऐसे, ये पॉइंट लिया या एक लाइन लेंगे रेफरेंस और वहां पर इस तरह से 45 डिग्री पर, ये कितने डिग्री पर होगी, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर दो लाइन लगाएंगे। अब ये लाइन कितने की होगी, 50 mm जो साइड दी गई है, यानी कि इसकी जो साइड दी गई थी हमें 50 mm थी वो, तो सारी 50 की होंगी। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास दो लाइन और फिर यहाँ से 90 डिग्री का इस तरफ और यहाँ से 90 यानी कि इस लाइन से 90 डिग्री का इस तरफ। तो ये जो है एक पूरा हमारे पास टॉप व्यू बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से हमें ये करना है। तो चलिए इसको
एक्यूरेटली बना लेते हैं विद डायमेंशन। तो यहाँ पर इस तरह से एक स्क्वायर आपको मिल जाएगा, तो हम बना ही सकते हैं। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये टॉप व्यू हो गया। अब इसकी प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ ले जाते हैं। अभी सिर्फ इस वर्टिकल प्रिज्म की बात कर रहे हैं क्योंकि इसका टॉप व्यू बनाया। अब इसकी प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो हमें जो है फ्रंट व्यू मिलेगा। इसकी ये चौड़ाई हमें मिल गई, इतनी चौड़ाई मिल गई। और जो हाइट है यानी कि ये जो लाइन है, अगर सामने से देखेंगे ये लाइन दिखेगी। जैसे यहाँ पर भी हम नेमिंग कर ले, ये भी सेम नेमिंग दे देते हैं, जैसे ABCD। ये समझने के लिए कि है, अलग अलग भी आप दे सकते हैं, जैसे EFGH दे सकते हैं। तो जैसे B और B लाइन है, ये VB लाइन हमें सामने से दिखेगी। तो यहाँ पर अगर हम नेमिंग कर लें एक बार, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये स्मॉल a, ये स्मॉल b, ये स्मॉल c और ये स्मॉल d। तो इस तरह से होगा। और ये जो है हमारे पास, यानी कि ये ऊपर से हमने देखा तो ये BD हो गया, BD। और सामने से देखेंगे ये जो लाइन है BB जो है, ये लाइन आपको दी होगी, यानी कि एक्सिस की, यहाँ से एक तरह से कह लेंगे सेंटर टू सेंटर जो एक्सिस है उसकी हाइट दी होगी। या नहीं है तो आप जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोई एक हाइट ले लेते हैं इतनी। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने हाइट ले ली। अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शन है इस पर डार्क लाइन और इस पर डार्क लाइन लगा लेंगे, ऊपर मिला देंगे। अभी ये पोर्शन हमने छोड़ा है क्योंकि ये पेनिट्रेट कर रहा है। पहले आपको जो है हल्की हल्की लाइन लगानी है स्टार्टिंग में क्वेश्चन के, बाद में इसको इरेज कर देंगे। तो पहले लाइट लाइन रखनी है प्रोजेक्शन वाली, और ये जो है पहले डार्क लाइन ले लेंगे बीच वाली, और ऊपर वाली नीचे वाली ये आप डार्क जो है थोड़ी फेंट लाइन ले सकते हैं अभी स्टार्टिंग में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सेंटर लाइन ले लेंगे, वो भी आपको एक फेंट लाइन ही लेनी है, बाद में इन चीजों को डार्क करेंगे। तो अब यहाँ पर ये हमने टॉप और फ्रंट बनाया, किसके लिए, सिर्फ एक्स के लिए। अब इसी तरह से अगर हम इसका साइड व्यू बनाएं, यानी कि साइड से देखें तो हमें पूरी शेप दिखेगी। उसके लिए हमें यहाँ पर सेंटर चाहिए साइड व्यू के लिए। तो हमने एक वर्टिकल लाइन ले ली और इसको आगे बढ़ा लिया, और इस लाइन को आगे ले जाते हैं। और ऐसे ही जो नीचे है ये प्रोजेक्शन हम यहाँ से यहाँ से यहाँ से और इससे 10 mm नीचे, इस पॉइंट से 10 mm नीचे ये जो दूरी है, यानी कि ये जो दूरी है ये कितनी है, 10 mm की। इसे 10 mm नीचे एक दूसरी लाइन हमें लेनी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है ये वाला, ये किसके लिए है, ये जो वर्टिकल प्रिज्म है। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रिज्म के लिए जो एक्सिस है वो इसके सेंटर से नीचे था 10 mm, इसके सेंटर से नीचे, ये इस हॉरिजॉन्टल प्रिज्म के लिए। तो इसलिए इससे 10 mm नीचे एक और आप प्रोजेक्शन लाइन लेंगे, और इस प्रोजेक्शन लाइन को यहां से आप 45 डिग्री उस तरफ ले जाते हैं, और ये जो 10 mm नीचे वाली लाइन है इसको ऊपर ले लेते हैं। यहां पर हमें सेंटर मिलेगा, यानी कि एक ये जो इसकी सेंटर हो गया, बिल्कुल ये हो गया। तो यहां पर इससे अगर इस लाइन से इसकी दूरी देखें वो कितनी है हमारे पास, ये 10 mm की दूरी है, यानी कि ये भी जो है कितने mm की दूरी है, 10 mm की, यानी कि दोनों के एक्सिस अपार्ट है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, जब आप टॉप से देख रहे हैं तो टॉप से जो है वो डिफरेंस आपको दिखेगा, जो इनके एक्सिस अपार्ट होंगे यहाँ से, यानी कि ऊपर से देखेंगे तो आपको ऊपर से दिखेगी ये जो दूरी है 10 mm की, और जब आप साइड से देखेंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी दिखेगी। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ऊपर से देखेंगे तो ये दूरी आपको दिखेगी जो हमने ये दिखाई, साइड से देखेंगे तो भी आपको ये दूरी दिखेगी। लेकिन अगर आप इस तरफ से देखेंगे, यानी कि फ्रंट से देखेंगे, तो इसके पीछे ये लाइन दिखेगी, इसके पीछे, या पॉइंट कह ले, मान लीजिए पॉइंट है, इसके पीछे ये पॉइंट दिखेगा। इसीलिए जो फ्रंट व्यू है इसके अंदर ध्यान से समझिए, फ्रंट व्यू में ये हमें सिर्फ एक सेंटर लाइन ही मिलेगी, यानी कि फ्रंट व्यू से देखेंगे हमें सीधी जो है ये जो है एक लाइन ही मिलेगी, तो एक के पीछे एक दिखेगा। तो साइड व्यू में हमें ये जो है सेपरेशन दिखेगा साइड में, यानी कि इस तरफ से देखेंगे तो सेपरेशन दिखेगा। टॉप व्यू में जो है हमें ये सेपरेशन देखा ऊपर से देखेंगे, लेकिन अगर यहाँ फ्रंट व्यू में देखेंगे यहाँ से तो ये जो है इसके पीछे ही दिखेगा। तो इसीलिए फ्रंट के अंदर ये सिर्फ हम एक लाइन ही ले रहे हैं, लेकिन साइड के अंदर सेपरेशन है और टॉप के अंदर सेपरेशन है। ये चीज हमें समझकर चलनी है कि इसीलिए हमने साइड और टॉप के अंदर ये सेपरेशन लिया। तो ये 10-10 mm पर हमने ये दूरी ले ली, ये एक्सिस हमने लिया, ये जो लाइन ली, इस पे जो है ये वाला हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है। अब
ये हमें पता है इसकी साइड कितनी है, तो इसकी साइड जो है हमें ये सेंटर अब मानकर, ये वाला सेंटर मानकर इस स्क्वायर को भी बना लेना है, जैसे ये हमने बनाया। तो इस स्क्वायर को बना लेंगे, ये साइड व्यू बन गया किसका, हॉरिजॉन्टल प्रिज्म का। अब कुछ लाइंस जो है यहां से ले लेंगे फ्रंट व्यू के लिए, और ये जो पॉइंट है, अब देखिए यहां से ली एक इस पॉइंट से भी जाएगी, इसी तरह से एक यहां से ये जो लाइन जा रही है एक इस पॉइंट से भी जाएगी, इस पॉइंट से, यानी कि ये जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये किसके लिए है, ये जो सेंटर है वर्टिकल प्रिज्म का सेंटर है, उसके लिए ये 2 पॉइंट से भी लाइन जाएंगे। और यहाँ पर हम ये प्रोजेक्शन लेकर इसकी, क्योंकि यहाँ में हमें हाइट मिल चुकी है, ये हाइट लेकर इसके और इसको यहाँ मिला देंगे, इस तरह से ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये डॉटेड लाइन के साथ जो हिडन पार्ट है वो दिखा देंगे। अब यहां से नीचे की तरफ प्रोजेक्शन जाएगी इन लाइन से, और यहां से ये जो पॉइंट्स हैं इनसे इस तरफ प्रोजेक्शन हम लेंगे। अब ये 45 डिग्री पर लाइन होती है, याद रखनी है। तो 45 डिग्री पर लाइन आएंगी और वो इस तरफ प्रोजेक्शन ले लेंगे। अब ये भी जो है हमारे पास हाइट आ जाएगी, और यहाँ पर जो है इसके लिए सेंटर लाइन लगाएंगे, कौन सी के लिए, जो ये जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रिज्म, उसके लिए काम चल रहा है अभी, और ये जो है कंप्लीट कर लेंगे हॉरिजॉन्टल प्रिज्म को। तो यहाँ पर इस तरह से वर्टिकल लाइन भी दिखा सकते हैं। अब ये सेंटर जो है और ये जो सेंटर है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 mm की। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पर डॉटेड लाइन से मिला देंगे, ये जो है ये पोर्शन जो है डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इनसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन ले लेंगे, और यहाँ पर इन पॉइंट को मिलाएंगे, और इनके साथ जो है इसको भी मिलाएंगे, और यहाँ पर भी मिलाएंगे। ध्यान से समझिए, नेमिंग के थ्रू हम इसको समझते हैं। अब देखिए ये जो है हॉरिजॉन्टल प्रिज्म के लिए है, यानी कि ऊपर से देख रहे हैं, तो 1 4 2 है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, सेंटर 1 है, ऊपर 4 है और नीचे 2 है। इसी तरह से ये भी सेम ले लेते हैं, 4 1 2, ये हमारे पास नेमिंग आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम ऊपर एक बात करें तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये A' आ जाएगा, यहाँ पर ये C' आएगा, ये C की प्रोजेक्शन है, और यहाँ पर ये क्या आएगा, B' और D' आएगा। यहाँ पर अगर हमें नेमिंग करनी है, फ्रंट से देख रहे हैं इसको, फ्रंट से 1 2 3 हमें दिखेगा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 1 2 3। इस तरफ भी अगर वही मान लें, हम सेम मान लें, तो 1 2 3, इस तरह से नेमिंग कर देंगे। ये जो पॉइंट है इसको हम P1 नाम दे देते हैं, ये P2 नाम दे देते हैं, ये P3 नाम दे देते हैं। इसी तरह से ये Q1 नाम दे देते हैं, ये Q2 नाम दे देते हैं, और ये Q3 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये क्या आ जाएगी, P1 आ गई, ये P2 आ गई, और ये क्या आ जाएगी, P3 हो गई। इस तरह से यहाँ पर ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ये Q1 आ गई, ये Q2 पॉइंट आ गया, और ये जो है Q3 पॉइंट आ गया। अब P2 के पीछे ही P4 है, जो ये डॉटेड में हमारा बना है, तो ये क्या रहेगा हमारे पास, P4। इसी तरह Q2 के पीछे यहाँ पर क्या होगा, Q4, यानी कि Q2 के पीछे Q4 होगा। जैसे P1 के सामने P3 है, P2 के भी पीछे तो P4 होगा, इसी तरह से Q2 के पीछे जो है Q4 होगा। तो P2 के पीछे P4 और Q2 के पीछे Q4, यानी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास, इनको नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पर भी आप नेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शन है, देखिए ये जो है P4 की है, P4 की है, P4 आ गया, P2 की है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमें मिलेगा P2। इसी तरह से ये जो है यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, और ये जो है Q2 है, तो ये क्या हो जाएगा, Q2। यानी कि ये जो है P2 सामने से देख रहे हैं ना, P2 और P4, तो ये P2 हो गया, P4 हो गया, यहाँ से Q2 उसके पीछे Q4 हो गया, Q2 और Q4। तो इस तरह से हम ये ले लेंगे, ये नेमिंग आपको कर देनी है। तो ये क्या बन जाएगा, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं, फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू यहाँ बनेगा, और ये कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, यानी कि लेफ्ट से देख रहे हैं तो राइट में बनता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर। तो ये हमने बना लिया। अब और प्रोजेक्शन जो है वो भी ले लेते हैं, जैसे ये हमने प्रोजेक्शन ली है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ। अभी वर्टिकल प्रिज्म के लिए जब हम साइड से देख रहे हैं तो ये फेस हमें दिखेगा, ये हो गया, ये हो गया, और ये जो है सेंटर किसके लिए है, वर्टिकल प्रिज्म के लिए है। ये जो है ये किसके लिए था, हॉरिजॉन्टल प्रिज्म के लिए, क्योंकि ये साइड से देख रहे हैं। और यहाँ पर हम ये जो हाइट है ये ले लेंगे इस तरह से, और ये हमारा साइड व्यू पूरा हो जाएगा। इसकी भी नेमिंग हम कर सकते हैं, जैसे ये था 1 2 3 4 था,
तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 डबल डैश ले लेंगे आप, ये 2 डबल डैश ले लेंगे, ये 3 डबल डैश और ये 4 डबल डैश, इस तरह से ले लेंगे। और जो ये पॉइंट्स हैं इनको भी आप ले सकते हैं, जैसे ये जो पॉइंट था, अब यहाँ पर ये ए पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे इसको ए डबल डैश सी डबल डैश दिखा देंगे। अब देखिए ये ए था पॉइंट, ये सी था, इसकी प्रोजेक्शन ये है, इस पॉइंट पे आई, ए डबल डैश सी डबल डैश, ऊपर भी यही दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जो नेमिंग है वो हम साइड व्यू की भी कर सकते हैं, जो भी रिक्वायर्ड नेमिंग रहेगी। तो इस तरह से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू जो है इस तरह के क्वेश्चन का हम बनाएंगे जिसके जो एक्सिस है अपार्ट हो। अब ध्यान रखना है टॉप से दिखे और हमें साइड से दिखे। फ्रंट से हमें एक के पीछे एक दिखता है तो इसलिए हमने सेंटर लाइन ली, साइड में इसको दिखाया, टॉप में हमने इसको अपार्ट दिखाया। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।